मुझे शुरू से एक आदत थी। मैं ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन ज्यादा सुनता था। और जो लोग ज्यादा सुनते हैं ना, वो अक्सर वो आवाजें भी सुन लेते हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं देते हैं। पिछले महीने की बात है। रात के कोई 2:30 बजे होंगे। मैं आईने के सामने खड़ा दांत साफ कर रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने फौरन मुड़कर देखा। कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया, बस थकन है। लेकिन जब मैंने दोबारा आईने में देखा तो वो वहां था। मेरा अक्स नहीं, कोई और। चेहरा अधूरा, आंखें खाली और मुस्कुराहट ऐसी जैसे वो मुझे जानता हो। मैं घबरा कर पीछे हटा। उम्मी की आवाज लगाई, अम्मी जरा इधर आना। उम्मी आए, बल्ब जलाया, आईने में देखा, फिर मुझे देखा। बोले, पागल हो गए हो, सारा दिन मोबाइल, सारी रात जागना, यही नतीजा होता है। वो चली गई और मैं अकेला रह गया। लेकिन वो नहीं गया। अगले दिन मैं दोस्त से मिला, चाय के होटल पर। उसे सब बताया। वो हंसा और कहने लगा, यार ये सब वहम है। हमने जिन, भूत, चुड़ैल इसलिए बनाए क्योंकि हम हकीकत से डरते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर वो वाहिम है तो वो रोज़ मेरे करीब क्यों आ रहा है? वो खामोश हो गया। फिर बोला, किस रंग का है? मैं चौंका। तुम्हें कैसे पता रंग का भी होता है? उसने नजरें झुका लें, क्योंकि मुझे भी नजर आता था। उसने बताया कि शुरू में वो दूर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांसों के साथ चलने लगता है। कहने लगा, वो तुम्हें मारता नहीं, बस थिकाता है, तुमसे उम्मीद छीन लेता है और फिर तुम खुद से लड़ने लगते हो। मैंने पूछा, ये जिन है? उसने सिर हिलाया, नहीं, ये वो बोझ है जो तुम बरसों से उठा रहे हो, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। इस रात वो पहले से ज्यादा करीब था, मेरे बस्तर के पास। उसने पहली बार बात की। कहा, सोते क्यों नहीं? जाग कर भी क्या कर लेते हो? मेरा दिल जोर से धड़का। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने हंसकर कहा, डर मत, मैं कोई और नहीं, मैं वो सब हूं जो तुमने कभी कहा नहीं। मुझे पिछली सब बातें याद आने लगे। नाकामियां, अकेलेपन, वो जुमले जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाए। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार किसी से कहा, मैं ठीक नहीं हूं। और अजीब बात यह है, वो पीछे हटने लगा। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया, सब बताया बगैर शर्मिंदगी। डॉक्टर ने कहा, यह जिन नहीं, ये वो ज़हन है जो बहुत देर से मदद मांग रहा था। कई दिन गुजर गए, आईना वही है, कमरा वही है, लेकिन अब मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होता। आखिरी बात, हर डरावनी चीज़ गैर मरी हुई नहीं होती और हर मसला रूहानी नहीं होता। कभी कभी सबसे ख़तरनाक साया इंसान के अपने अंदर होता है और उससे लड़ने का एक ही तरीका है, खामोशी तोड़ना।